नए डिज़ाइनर्स अपने डिज़ाइन को कैसे अपलोड करेंगे, या आप पुराने भी डिज़ाइनर हैं तो ये समझ लें इस वीडियो से हो सकता है कि अगर आपको कहीं रूल्स या फिर कुछ दिक्कत आ रही है या फिर कुछ चेंजेस है तो वो पता चल जाएगा। तो फ़िलहाल के लिए एग्ज़ाम्पल के लिए मैं ये फ़ाइल ले रहा हूँ, इसको मैं अपलोड करके आपको दिखाऊँगा। फुल डिटेल में देखना कहाँ से क्या होना है। सबसे पहले मैं फ़ाइल को तैयार करने वाला हूँ, इसको बिकने लायक बनाने वाला हूँ। वीडियो लंबा होगा क्योंकि इसे फुल डिटेल में देखने वाले हैं और सारे स्टेप्स को कवर करेंगे। पहला स्टेप होने वाला है हमारा कि वीडियो में फाइल को तैयार करना, उसके साथ साथ थंबनेल को तैयार करना। फाइल हमारा तैयार है, ये हमारा फाइल है। सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी फॉन्ट के साथ होना चाहिए सारे फाइल्स। इसमें भी फॉन्ट है, ओके, क्योंकि दो ग्रुप किया हुआ इसीलिए अभी दिखाई नहीं दे रहा है। ये फॉन्ट है, अगर क्लिक करूँगा तो यहाँ देखो फॉन्ट दिख जाता है। तो आपके सारे फाइल में फॉन्ट्स होने चाहिए, कुछ भी कर्व किया हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज अगर इसको मैं ग्रेडियंट दे देता हूँ और कलेक्ट फॉर आउटपुट करता हूँ तो जब ये अभी फ़िलहाल फॉन्ट है लेकिन बाद में ये बिटमैप बन जाएगा। ये एक एरर है कलेक्ट फॉर आउटपुट करने पर, लेकिन चेक ज़रूर कर ले बाद में कि आपका फाइल सही है। ऐसा कोई एरर नहीं आए उसके बारे में भी मैं बता दूंगा। फाइल तैयार है। एक और पेज मैं फ़िलहाल ले रहा हूँ या फिर एक नया डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ, नया पेज। यहाँ मैं अपना सेटिंग करूँगा। अगर X7 यूज़ कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट है। और इसको मैं 1500 पिक्सल बाय 1500 पिक्सल लूँगा। ध्यान रखेंगे हम कि ये हमारा थंबनेल होने वाला है और इसे प्रिंट नहीं किया जाएगा, इसलिए हम इसे RGB रखेंगे। रिजोल्यूशन हमारा 72 dpi सही रहेगा। ओके, हमारा 72 dpi रिजोल्यूशन इसलिए क्योंकि इसे प्रिंट नहीं किया जाना है और इसे अलग से ही थंबनेल बनाएंगे। थंबनेल के लिए अलग से ही फाइल बनाएंगे और ये फाइल आपको नहीं देना है, ये फाइल आपको देना नहीं है, बस आपको थंबनेल बनाना है। फिलहाल मैंने इसे क्रिएट किया। ये फाइल, इसका क्या होना है वो सब कुछ आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। हमने इसके बराबर का एक रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल में एक कलर दे दिया, एक अच्छा सा कलर देना। आपको जैसा भी थंबनेल क्रिएट करना है वो आप अपने हिसाब से क्रिएट ज़रूर करो, आपको जो अच्छा लगता है वैसा क्रिएट करो। ओके, तो कुछ इसे मैं इसके अंदर पावर क्लिक कर देता हूँ एंड मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ अपना मेन इमेज। ये मेरा थंबनेल है और यहाँ मैं अपना मेन प्रोडक्ट लगाने वाला हूँ। ये टोटल हमारा एक प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है। मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और इस जगह मैं इस वाले डॉक्यूमेंट में लगा देता हूँ, रख देता हूँ। और मैं इसे कंट्रोल Q से कर्व करने की कोशिश करता हूँ, नहीं हो रहा है फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर्व मैं कर दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, क्योंकि अगर बिटमैप और टेक्स्ट दोनों को साथ में सेलेक्ट करके कर्व करना चाहोगे तो नहीं होगा, अलग अलग से सेलेक्ट करके कर्व कर लेना। इन मामलों में आप पहले से ही जान रहे होगे, इसीलिए इसको मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। फाइल को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, इसका साइज को सही कर रहा हूँ जो कि प्रीव्यू इमेज में आसानी से दिख सके। अच्छा लग रहा है, ठीक है, बेस्ट है। अब मैं चाहता हूँ इसमें थोड़ा बहुत शैडो दे देता हूँ। शैडो मैं बनाऊँगा, खुद से बनाऊँगा, अच्छा लगेगा। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा बहुत आउटलाइन देना चाहता हूँ। ओके, इसका मैं आउटलाइन निकालूँगा कॉन्टूर से, यहाँ से कॉन्टूर से एक आउटलाइन निकालूंगा ठीक इसके अकॉर्डिंग, इसके बराबरी का। ओके, ये है हमारा आउटलाइन। ध्यान देंगे तो मैंने पहले इसके बराबर का एक रेक्टेंगल ले लिया था, उस रेक्टेंगल का मुझे कोई काम नहीं है तो मैं इसे कंट्रोल के साथ K कर दूंगा तो ब्रेक अपार्ट हो जाना चाहिए। ब्रेक अपार्ट हुआ है या नहीं अभी चेक हो जाएगा, नहीं हुआ है। कंट्रोल के साथ अब K करेंगे, अब हो गया है ब्रेक अपार्ट। और हम अंदर वाला जो ये वाला अंदर वाला जो रेक्टेंगल है इसे बाहर करके इसे हम हटा लेते हैं, ताकि मुझे सिर्फ एक ही रेक्टेंगल चाहिए था, वो भी इमेज से थोड़ा बड़ा ही रेक्टेंगल, बस यही है। आप जैसे भी बनाते हो बस रिजल्ट से मतलब है। ये है हमारा इमेज से बड़ा एक रेक्टेंगल, इसको मैंने वाइट कर लिया, आउटलाइन कुछ भी नहीं रखा और इसको शिफ्ट के साथ बैक कर दिया और कंट्रोल के साथ पेज अप किया, वो सबसे पीछे थोड़ा आ गया इसके साथ और ये अच्छा लग रहा है। अब हम ठीक इसके बराबरी का इसी को एक डुप्लीकेट बना लेते हैं, कंट्रोल C और कंट्रोल V कर लेते हैं और इसको हम ब्लैक करेंगे और यहाँ हम लोग इसे
कंट्रोल के साथ क्यू कर देते हैं और यहाँ हम इसका एक शेडो बनाना है मुझे शेडो बनाना है, तो कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। ये मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, देखता हूँ ये कैसा लगता है। इस तरीके का शेडो मैं पहली बार बना रहा हूँ। अगर कहीं दिक्कत करेगा तो उसको देखा जाएगा। ज़्यादा मेहनत नहीं करना है इस चीज़ में, ये तो बस यूं ही लुक के लिए है। लेकिन क्या है कि आज मैंने पहले ही बोल दिया है कि वीडियो लंबा होगा, तो आप इसे कन्वर्ट टू बिटमैप, RGB रहेगा, कन्वर्ट कर देना है इसे बिटमैप में। और फिर इसी बिटमैप को, सिर्फ इसको ब्लैक वाले को मैंने कन्वर्ट किया है, और इस पे हम ब्लर करेंगे, गॉसियन ब्लर देंगे, अमाउंट चुनेंगे कितना ब्लर रखना है, उसके बाद ओके कर देंगे। अब इसे हम बैक करेंगे, सेंड टू बैक, सबसे पीछे, पेज के सबसे पीछे बैक करेंगे। अब मुझे सही लग रहा है कि हाँ सही जगह है, एंड उस पर हम थोड़ा ट्रांसपेरेंसी देंगे। यहाँ से ट्रांसपेरेंसी लेंगे टूल, और इसे आप इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी दे सकते हो, या फिर आप इस तरीके से भी ट्रांसपेरेंसी दे सकते हो। ये ट्रांसपेरेंसी कैसा लग रहा है देख लेता हूँ। ये ट्रांसपेरेंसी मुझे सही नहीं लगा, तो यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी जो है वही सही है। इसका अमाउंट एडजस्ट कर लेंगे, गुड है। अब अगर हमें इस साइड भी ट्रांसपेरेंसी या फिर थोड़ा बहुत शैडो चाहिए, तो इस वाले शैडो वाले लेयर को सेलेक्ट करना है, थोड़ा बड़ा कर लेना है, इधर खींच देना है, आ जाएगा आपको इस साइड में शैडो, जिधर भी आपको शैडो चाहिए। तो इस तरीके से आपका जो ये डिज़ाइन है एक अच्छा मॉकअप स्टाइल में दिखेगा, बहुत सुंदर दिखेगा। और ये जो वाइट वाला जो पार्ट है, इसका अगर आप अलग अलग कलर में आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, लेकिन मुझे वाइट ही सही लग रहा है। या तो फिर आप इसे रिमूव भी कर सकते हो, एक बार रिमूव करके देखो, आपको जो सही लगेगा वो रखना। ठीक है, मैं फ़िलहाल वाइट रहने देता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिखूँगा, नीचे आप यहाँ पे लगाना आप डिज़ाइनर डेन डॉट इन, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये डालना ज़्यादा ज़रूरी है, ज़रूरी है। www.designerden.in। सपोज अगर आपको चुन लिया जाता है डिज़ाइनविक्स के लिए, और आप डिज़ाइनविक्स के लिए डिज़ाइन बना रहे हो, तब वहाँ लिखना है designwix.com, तापसी ग्राफिक्स एंड designerden.in। ये इतना बड़ा तो होना चाहिए कि रीड करना आसान हो। ओके, अब हम अपना थंबनेल को देख लेंगे दूर से कैसा लग रहा है। ये सही लग रहा है, सिंपल है। एंड आउटलाइन जो है ये ब्लैक कलर, इसे हटा देंगे, नहीं रखना है इसे। एंड इसे सबको सेलेक्ट करेंगे और इसे हम एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बात को ध्यान देंगे कि हमारे फाइल्स को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं बता देता हूँ। आप जितने भी वेबसाइट के लिए फाइल बनाते हो, जैसे designerden.in कर दो, designerden का फोल्डर रखना है, आप रख सकते हो TR बहादुरपुर, आप जितने भी अलग अलग वेबसाइट में सेल करते हो, उन वेबसाइट का अलग से नाम रखना है, जैसे डिज़ाइनरडेन, डिज़ाइनविक्स, अलग अलग उनके अंदर आपको फाइल सिस्टम रखना है। तो डिज़ाइनरडेन के हिसाब से जैसे रखता हूँ मैं, वो मैं बता रहा हूँ कि आप अपने फाइल का इस तरीके से नंबर लगा देंगे, DD04। आप DD नहीं लगाएंगे, आप अपना ग्राफिक्स का नाम देंगे। अब नेमिंग सिस्टम के बारे में अगर बात हो रही है, तो नेमिंग सिस्टम मैं दिखा दूं, यहाँ है कुछ नेमिंग सिस्टम, ये कार्ड मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप में। यहाँ पे आप अपना स्टोर का नाम, जैसे TSG रख सकता हूँ तापसी ग्राफिक्स के लिए, साल 2024, अगर महीना अप्रैल है तो अप्रैल, APR। अगर दो नंबर, फाइल का नंबर, यहाँ 233, सपोज मैं 232 फाइल पहले से ही डाल चुका हूँ डिज़ाइनरडेन में, तो 233 लिखूँगा। अब फ़िलहाल मेरा ये जो फाइल है, अभी जो मैं फाइल बना रहा हूँ, ये फाइल है मेरा 5th नंबर का, ओके। और ये स्मृति सभा, ये वाला फाइल है। और थंबनेल मैंने सेव नहीं किया है, तो फिलहाल मैं थंबनेल भी सेव कर लेता हूँ, सेव थंबनेल करता हूँ, और मैं कुछ उसी जगह में रखूँगा। थंबनेल वाला फाइल नहीं देना है, ध्यान रखिएगा, थंबनेल वाला फाइल नहीं देना है।
फाइल का साइज बड़ा हो जाएगा, दिक्कत पड़ जाएगा। थंबनेल आप कहीं भी रखो, उससे मतलब नहीं है, मैं फिलहाल वही रख रहा हूं। थंबनेल नाम देता हूं इसका और सेव करता हूं। अब ये फाइल नहीं देना है, CDR फाइल नहीं देना है, इसका मैं JPEG निकालता हूं, एक्सपोर्ट करता हूं। सेलेक्शन कर लेता हूं, फुल सेलेक्टेड ओनली को एक्सपोर्ट करता हूं। अब JPEG फाइल को एक्सपोर्ट करूंगा मैं और अपना डिजाइनर डेन वाले स्पेस में जाऊंगा, जहां पर भी मैंने इसका फाइल रखा है उस जगह में जाऊंगा और मैं इसे थंबनेल एक्सपोर्ट कर देता हूं। अब मैं 72 DPI लेने का कारण था कि इसका साइज भी कम बनेगा, 1500 बाय 1500 का साइज बनेगा। देख लो 1500 बाय 1500 का साइज है और ये देखो बहुत कम ही KB में है, लेकिन डिज़ाइनर डेन में आपको 150 KB के अराउंड फाइल डालना होता है। अब RGB है, कस्टम क्वालिटी 100% आ रहा है, तो बस इसे और डाउन कर देते हैं, हाई कर देते हैं, तब देखते हैं यहाँ साइज कितना डाउन होता है। इस कॉर्नर में 240 आ जाता है। मीडियम करने पर सही है, 151 है, तो मैं इसे 60 या 70% रखता हूँ, 70%, और मैं देखता हूँ अभी कौन सा साइज बन के आता है। JPEG का साइज मैं देख लूँगा, 196 KB, मैं इतना ले लेता हूँ। आप 150 के अराउंड रहना, ओके। अगर नहीं रह पाते हो, अगर साइज आपका कम नहीं हो पा रहा है, तो tinypng.com में जा करके आप अपना फाइल को, मतलब JPEG फाइल को अपलोड करना और वो फाइल को कंप्रेस कर देगा, छोटा कर देगा, फिर उसे डाउनलोड कर देना, तो वो फाइल आपका बहुत KB में आ जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। अब मेरा ये फाइल कोई काम का नहीं, मैं इसे बंद कर देता हूँ। मेरा फाइल जो काम का है वो ये है। अब मैं इसे तैयार करूँगा सेल करने के लिए। तो अभी सबसे पहले तो थंबनेल वाला जो है ये भी मुझे काम का नहीं है, ओके। अभी सेल करने के लिए जो फाइल बना रहा हूँ, ये फाइल हमारा है, मेरा ओरिजिनल है, लेकिन सेल करूँगा तो इसको भी नहीं। अब एक सेल करने के लिए एक फोल्डर बनाता हूँ, इस फोल्डर का नाम दूंगा TSG। अब यहाँ पे फाइल नेम सिस्टम जो मैंने आपको बोला था वो फॉलो करना है, अब वो समझना है यहाँ पे। अब आपको ये डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, फर्स्ट टाइम दिक्कत आएगा, बाद में नहीं आएगा। 2024 का फाइल है, TSG 2024, यहाँ 24 लिख दिया हमने। अब उसके बाद हमारा नेमिंग सिस्टम कहता है कि हमें अप्रैल मंथ का है तो अप्रैल लिखना है। फिलहाल ये मेरा मई मंथ है, तो मैं यहाँ पर MAY लगाऊंगा। अब यहाँ पे फाइल का नंबर है कि कौन सा नंबर का फाइल है, ये मेरा 5th नंबर का फाइल है, तो मैं यहाँ 005 लगा दूंगा। और उसके बाद मैं देखूंगा कि मैं यहाँ पर आपका स्थान, मैं कहाँ से हूँ, तो यहाँ पर आप अपना जो भी शहर का नाम है उसका एक कोड वर्ड बना सकते हो, या कुछ भी एक 3 अक्षर का कोड वर्ड बनाना है, जो कि आपका फाइल नेम को डिफ़िकल्ट टू पायरेसी करता है और आपका फाइल को एक यूनिक नाम प्रदान करता है। तो मैं कुछ भी लगा देता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ भी लगा दिया, ARQ लगा दिया। एंड ये हमारा फाइल का नेम का मॉडल नंबर है, लेकिन इसमें फाइल का नाम नहीं आया है। अभी इसे मैं रीनेम और भी करता हूँ और इसको फाइल का नाम अब अप्लाई करूँगा। अब मैं यहाँ पे एक डैश दूंगा और यहाँ पे फाइल का नाम दूंगा, ये है मेरा स्मृति सभा संदेश है ये, या फिर कहो शोक संदेश, ओके। ये इनविटेशन कार्ड है, तो मैंने इसके लिए एक नाम तय करके इसको मैंने एक नाम दे दिया। और ये फोल्डर खाली है अभी इस फोल्डर को भरना है। अब यहाँ से मैं नहीं भरने वाला हूँ, मैं कोरल ड्रॉ के थ्रू भरने वाला हूँ। हमारा ये फाइल है, इसमें देख लेंगे और एक्स्ट्रा कोई पेज नहीं है। अब हमारा पेज फाइल सही है, एडिटेबल है, फुल्ली मैंने चेक कर लिया, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ये बिकने लायक है, ये ओके है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तब फाइल में जाएंगे, कलेक्ट फॉर आउटपुट में जाएंगे, यहाँ पर ऑटोमेटिकली गैदर ऑल फाइल्स में क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर इंक्लूड CDR फाइल है, बट इस CDR फाइल से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें फॉन्ट चाहिए था।
नेक्स्ट करेंगे, इंक्लूड फॉन्ट्स करेंगे और देख सकते हो कि फॉन्ट्स नोट फाउंड आ रहे हैं कई सारे, और ये फॉन्ट है राज प्रकाश। इसका भी मैं सॉल्यूशन अभी बता दूंगा। नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे और इसे ब्राउज करेंगे। यहाँ पे स्पेस कहाँ पर एक्सपोर्ट करना है, यहाँ पर उसको स्पेस देना है। और हमारा ये ई ड्राइव में है, डिज़ाइनर डेन में है, 5th नंबर का फाइल, और ये रहा वो मॉडल नंबर वाला फाइल जो हमने क्रिएट किया था। ओके, इसको लोकेशन दे दिया और एक्सपोर्ट कर देंगे। यहाँ प्लेस इन अ जिप्ड या कॉम्प्रेस्ड फोल्डर नहीं करना है, इसे टिक हटा देना है। नेक्स्ट, ये वाला फॉन्ट मेरा मिसिंग गया, कारण क्या है मिसिंग जाने का मैं बताता हूँ। नेक्स्ट करता हूँ इसे और इसे मैं फिनिश कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या है कि हमने सारा चीज़ें कर दिया है, और यहाँ पर अगर हमने देखना है, अगर चेक करना है तो इसे आप चेक करो, इसमें सब कुछ आ गया। राज प्रकाश नाम का जो वो फॉन्ट था वो नहीं आया। फॉन्ट्स वाले फोल्डर को फाइल को चेक करोगे तो ये वाला फॉन्ट नहीं आया। तो इस फॉन्ट को आप अलग से दे सकते हो, लेकिन आप चाहते हो कि इन भविष्य, इन फ्यूचर कभी मिसिंग ना जाए, कभी भी आप एक्सपोर्ट करो तो वो एक्सपोर्ट हो जाए। इसके लिए आप क्या करोगे, आप कंप्यूटर में जाओ, अपने कंप्यूटर में, पीसी में, सी ड्राइव में जाओ, विंडोज़ में जाओ, फॉन्ट्स में जाओ। याद रहेगा, विंडोज सी ड्राइव, विंडोज़ फॉन्ट्स, इतना तो याद रहेगा। सारे फॉन्ट्स आपके यहाँ पे इंस्टॉल किए हुए हैं, और जो भी आप यूज़ कर रहे हो अपने पीसी में, सारा फॉन्ट्स यहीं से जाते हैं, वहाँ पे शो होते हैं। अब यहाँ वो फॉन्ट का जो नाम हमने कॉपी किया था, पेस्ट कर देता हूँ, राज आकाश, ये फॉन्ट था। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसे मैं बंद कर देता हूँ, इसे मैं यहाँ पे इनको दे देता हूँ। इनको राज आकाश नाम का फॉन्ट मिल गया, सिर्फ राज आकाश ही मिसिंग था, देख लो, ये राज आकाश, राज आकाश, राज आकाश, और बाकी कोई भी फॉन्ट मिसिंग नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इन फ्यूचर राज आकाश फॉन्ट ये मिसिंग नहीं जाए, तो इसको मैं राइट क्लिक करूँगा और दोबारा से इंस्टॉल कर दूँगा, भविष्य में ये कभी मिस ना जाए। तो इंस्टॉल में क्लिक करोगे तो फिर मिस जाएगा, इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स करोगे तो मिस नहीं जाएगा। ये है उसका सॉल्यूशन। इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं बीच बीच में दे रहा हूँ, इसीलिए इसे फुल्ली देखो। अब ये कभी भी जो है वो मिसिंग नहीं जाएगा। चेक करने के लिए मैं शॉर्ट में आपको चेक करके दिखाता हूँ। देखो आ गया, राज आकाश आ गया, मिसिंग नहीं जा रहा है। ये चेक करने के लिए मैंने बताया। अभी मैं इसको एक्सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बस चेक करने के लिए दिखाया, कैंसिल कर दिया मैंने। तो यहाँ पे हमारे पास सब कुछ आ गया, हमें सिर्फ फॉन्ट से मतलब है और किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है। तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। और जॉब इन्फो और फॉन्ट से मतलब है, जॉब इन्फो रहेगा, फॉन्ट्स वाले फोल्डर भी रहेंगे, और इसे ये जो नोट फाउंड है इसे हटा देना, सही से चेक कर लेना। और ये RGB कलर स्पेस ये सब हटा दो, मतलब रहने दो, बस इसको हटा दो। ये जो कोरल ड्रॉ का फाइल बना है ना, इस पे कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है। कलेक्ट फॉर आउटपुट से आया है, इसमें प्रॉब्लम आ सकता है, मैं डिलीट कर दूंगा यहाँ से। अभी मैं इसको एक फाइल दूंगा। अब मैं कैसे आएगा यहाँ पर फाइल मैं दिखाता हूँ। अब इस बार मैं सेव एज दूंगा, यहाँ से सेव एज। क्या किया था मैंने पहले, कलेक्ट फॉर आउटपुट किया था, कलेक्ट फॉर आउटपुट वाला मैंने कोरल ड्रॉ नहीं लिया, सेव एज करूँगा। सेव एज करने के बाद उसी फोल्डर में जाऊँगा, स्मृति सभा वाला जो कोरल ड्रॉ है, ये वर्जन VERSION वर्जन X3 कर दूंगा इसको। अब यहाँ पर सेव एज करने के वक्त यहाँ पे आप देख रहे होगे इम्बेड कलर प्रोफाइल है, इसको टिक कर दो अगर है तो। और सबसे बात है इम्बेड फॉन्ट्स भी टिक कर दो अगर आ रहा है ऑप्शन तो। यहाँ पे आपको वर्जन 13 करना है, क्योंकि आपने X3 के लिए बनाना है, इसको वर्जन 13 करना है। आप 12 के लिए भी बना सकते हो, ओके। इसे सेव एज से लेकिन करना है, ध्यान रखिएगा, इसे सेव एज से करना है। 13 कर दिया हमने, और इसे सेव कर दूंगा मैं। और हमारे पास ये पूछेगा कीप अपीयरेंस कीप एडिटेबल, हम कीप एडिटेबल में टिक रखेंगे, कीप एडिटेबल, उसके बाद ओके कर देंगे। हमारा एक और फाइल बन करके आ गया यहाँ पे,
क्योंकि हमने वो वाला फाइल को डिलीट कर दिया था। यहाँ रिफ्रेश करते हैं, अभी तक नहीं आया, टेम्प फाइल में है, इसका मतलब अभी भी ये सेव हो रहा है। यहाँ देखिए नीचे सेव हो रहा है, सेव वाला बैकग्राउंड टास्क चल रहा है, अभी तक ये सेव नहीं हुआ है। ये सेव होने के बाद आपको वहाँ पे फाइल मिलेगा। स्लो है पीसी, क्योंकि हमारा रिकॉर्डिंग भी साथ में शुरू है, इसीलिए ये बहुत स्लो चल रहा है। अब ये सेव हो गया, यहाँ से सेव वाला बटन हट गया। अगर यहाँ पर हम रिफ्रेश करके देखेंगे तो हमारे पास ये वाला फोल्डर फाइल आ गया है और ये वर्क करेगा, इसमें कोई भी एरर नहीं आएगा, क्योंकि इसे सेव एज से किया है। कलेक्ट फॉर आउटपुट वाला सीडीआर नहीं लेंगे, कलेक्ट फॉर आउटपुट से सिर्फ और सिर्फ हम लेंगे फॉन्ट्स। कलेक्ट फॉर आउटपुट से हम सिर्फ फॉन्ट्स लेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, हमें क्या करना है वो देखते हैं। यहाँ सेव किया हुआ है, फुल्ली सेव किया हुआ है हमारा ये जो ओरिजिनल फाइल है, ये वाला है, ये ओरिजिनल फाइल है। इसे कॉपी कर लेते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं और इनको मैं देने वाला हूँ ओरिजिनल फाइल भी, पेस्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। और मैं इसका रीनेम करूँगा, ये मेरा ओरिजिनल फाइल है और मैं कौन सा वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, X7, तो X7 लिख दिया मैं, X7। मैंने दोनों फाइल दे दिया, फॉन्ट दे दिया, ये ओके हो गया, ये बिकने के लिए रेडी हो गया है। बाहर के फॉन्ट्स या फाइल्स, इन चीज़ों का मुझे ज़रूरत नहीं है। बाहर जो हमने एक थंबनेल वाला फाइल बनाया था, इसका भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें थंबनेल का बहुत ज़रूरी है, इस वाले का, इस वाले का। ओके, अब इसका जो है रीनेम करना होगा, थंबनेल नहीं रखना होगा। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस नाम से आपका फाइल होगा उसी नाम से आपका थंबनेल भी होगा। बस फर्क होगा कि इसमें थंबनेल में थंबनेल लगा हुआ होगा लास्ट में। यहाँ पर F2 करेंगे। यहाँ हमने फाइल का नेम कॉपी कर लिया, हमने फाइल का नेम कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे हम थंबनेल को रीनेम करता हूँ। ओके, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, बहुत सारा कॉल आ रहा है। यहाँ हम थंबनेल लिखेंगे, इसका में थोड़ा स्लो जा रहा है हमारा ये ट्यूटोरियल। तो हमारा ये रेडी हो गया, हमें इन चीज़ों का ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो रख सकते हो या तो डिलीट कर सकते हो, इन चीज़ों का ज़रूरत हमें नहीं है। ओके, अब यहाँ पर इस लास्ट स्टेप है जो हमें देना है, वो है इसको जिप बनाना है, क्योंकि इसमें सारा फाइल है हमें हमारे देने के लिए। तो हम इसे जिप करेंगे, 7 जिप में आएंगे, ऐड टू आर्काइव करेंगे, ऐड टू आर्काइव, या फिर 7 जिप वाले ही सॉफ्टवेयर से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 7 जिप नहीं है तो WinRAR से भी कर सकते हो, लेकिन उसे जिप फाइल बनाएंगे, ये .zip वाला फॉर्मेट में, ये जिप वाला फॉर्मेट में बनाना है। ध्यान रखिएगा, .rar नहीं बनना चाहिए, .zip बनना चाहिए। इसको आप राइट क्लिक करके जब प्रॉपर्टीज देखोगे तो उसमें .zip बनना चाहिए। ओके, और ये हमारा देखो दोनों का नेम सेम है, बेस्ट है। अब ये अपलोड करते हैं, अब इसको अपलोड करके देखते हैं। हमारा फाइल और थंबनेल दोनों रेडी है। इसमें जो मेन बात है, दोनों का नाम सेम होना चाहिए, बस थंबनेल में थंबनेल लगा हुआ होना चाहिए, थंबनेल। ओके, आपका ग्राफिक्स का नाम आ गया, किसने बनाया है ये पता चल जाता है मॉडल नंबर से। अब हम अपना डैशबोर्ड में आते हैं। जैसे कि आपका भी डैशबोर्ड कुछ इसी तरह से दिख रहा होगा। आप प्रोडक्ट्स में जाएंगे, आपका कुछ प्रोडक्ट्स होगा, मेरे में ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं डाला हुआ है अभी। एंड यहाँ पे आप ऐड टू प्रोडक्ट करेंगे। ओके, ऐड टू प्रोडक्ट। अगर कहीं कोई दिक्कत आएगा, कोई बटन काम नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं काम कर रहा है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करेंगे। ऐड टू प्रोडक्ट, यहाँ ऐड आ रहा है, एडवर्टीजमेंट आ रहा है, इसे क्लोज करेंगे। ऐड टू प्रोडक्ट करने पर यहाँ पर आप अपना प्रोडक्ट का टाइटल देंगे। मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, मैंने दिया है स्मृति सभा इनविटेशन कार्ड डिजाइन। ओके, ये है मेरा टाइटल। और यहाँ मैंने सिंपल रखना है और यहाँ डाउनलोडेबल और वर्चुअल में क्लिक रखना है। प्राइस कितने में मैं इसे सेल करने वाला हूँ, इसका मैं सोच रहा था 70 रुपीज़ में सेल करूँगा, लेकिन फिर मैं सोच रहा हूँ 70 रुपीज़ में कोई खरीदेगा नहीं, तो डिस्काउंट देता हूँ, मैं इसे 35 रुपीज़ कर देता हूँ। 35 रुपीज़ में मैं इसे सेल कर दूंगा। कैटेगरी ये ग्राफिक डिज़ाइन है, आप इसे चेंज कर सकते हैं अगर समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है किस कैटेगरी में होना चाहिए तो आप इसे चेंज कर सकते हो। फिलहाल मैं इनविटेशन में जाता हूँ और इनविटेशन में शोक संदेश चला जाता हूँ और डन। ओके, और यहाँ अगर समझ में नहीं आता है तो छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप सही से सेलेक्ट करोगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। यहाँ बहुत सारा
टैग्स होता है। ओके, ये टैग यहाँ पर क्लिक करना है और आप लिख करके भी सर्च कर सकते हो। जैसे ये क्या है, शोक संदेश है, SHOK, शोक संदेश आ गया। इस तरीके से लिखते चले जाओ यहाँ पे, शोक संदेश SHOK, शोक, और एक बार लिख दिया मैंने, तो शोक संदेश कलर डिज़ाइन CDR। इस तरीके से आप अपना सर्च करना, अगर नहीं होता है तो छोड़ भी सकते हो। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आप अपना फाइल के बारे में लिख देना। तो सबसे पहले तो जो टाइटल है मैं उसे कॉपी कर लेता हूँ और उसका मैं यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और मैं बता देता हूँ इसमें, यह फाइल मैंने X7 में बनाया है और X3 प्लस X7, X3 प्लस नहीं लिखेंगे, एंड हमने ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड कर दिया। रिकमेंडेड फॉर ग्राफिक डिजाइनर, जो भी चीज़ें लिखना है आप लिख देना। हाँ, विथ फॉन्ट है, शोक संदेश कार्ड डिजाइन है। ओके, जो भी इंफॉर्मेशन आपको लगता है कि होना चाहिए, जो जानना चाहिए मेरे यूज़र को, खरीदने वाले को, वो वहाँ पे लिख देना। SKU अगर देना चाहते हो तो आप अपना मॉडल नंबर दे सकते हो, फाइल का मॉडल नंबर आपने जो क्रिएट किया था अगर देना चाहते हो तो दे सकते हो। इससे आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट अच्छा होता है। मैं यहाँ पर दे ही देता हूँ। ओके, मैं यहाँ पर SKU दे देता हूँ, बट आप छोड़ सकते हो, ज़रूरी नहीं है। मैंने दे दिया। यहाँ टिक करना जरूरी है, इन्वेंट्री में यहाँ टिक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर डाउनलोडेबल ऑप्शन मिल गया है आपको। कभी कभी होता है ये इस तरीके से बंद रहता है, आपको दिखेगा नहीं, तो इस पर टिक करके आप यहाँ देखना, ऐड फाइल आएगा, ऐड फाइल में टिक करना और यहाँ पे डाउनलोड नाउ लिखना है। डाउनलोड नाउ, नेम में क्या लिखना है, डाउनलोड नाउ। ओके, और यहाँ पे क्या देना है, यहाँ पर देना है आपको चूज फाइल करना है और सेलेक्ट फाइल में क्लिक करना है, मतलब अपलोड करना है। और आप अपना फाइल वाले में चले जाएंगे, सेक्शन में जहाँ भी फाइल है वहाँ ढूंढते ढूंढते वहाँ तक पहुँच जाएंगे। और यहाँ पे आपका ये जो है ये नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, चलेगा आपका जिप फाइल। ये जो जिप फाइल आपने बनाया है ओपन करेंगे, इसे अपलोड होने में टाइम लगेगा थोड़ा सा। हमने बहुत चीज़ें किया, हमने थंबनेल बनाया, थंबनेल का सही नाम दिया, जो नाम से हमारा फाइल था वही नाम से हमने थंबनेल भी बनाया। थंबनेल बहुत अट्रैक्टिव बनाया। फाइल में जो कलेक्ट फॉर आउटपुट किया था, कलेक्ट फॉर आउटपुट में हमने डायरेक्ट नहीं रखा, वहाँ से मैंने थोड़े CDR को डिलीट करके सेव एज से हमने वहाँ पर CDR दिया। जो भी फॉन्ट्स थे वो फॉन्ट्स हमने चेक कर लिया कि सही से सारे फॉन्ट्स आ गए हैं, उनको सारे फॉन्ट्स हमने सही से वहाँ ऐड किया। वो भी कलेक्ट फॉर आउटपुट से इजीली हमारा फॉन्ट आ जाता है। जो भी फॉन्ट मिसिंग था उनको हमें मैनुअल लाना पड़ा। अगर मैं बार बार अगर सारे फॉन्ट्स मिसिंग जा रहे हैं तो सारे फॉन्ट को कॉपी कर लो, बाहर ले आओ, मतलब कहाँ से, विंडोज़ C ड्राइव में, विंडोज़ में फॉन्ट्स ऑप्शन से, और फिर उसे दोबारा से इंस्टॉल करो, इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स, और उसके बाद आपको फॉन्ट का मिसिंग भी नहीं जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे हमारा ये अपलोड कंप्लीट हो गया है और हम इसे इंसर्ट फाइल कर देंगे। यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ अपलोड करके इंसर्ट फाइल करना होता है। डाउनलोड लिमिट, आप ये बंदा हमारा फाइल को एक बार परचेस करने के बाद 20 बार डाउनलोड कर पाएगा। उसके बाद अगर डाउनलोड करना है तो दोबारा परचेस करना होगा, एक्सपायर कभी नहीं होगा, 20 बार आप कभी भी डाउनलोड कर लो। लिंक प्रोडक्ट्स, यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास बहुत सारा प्रोडक्ट आए तो अपसेल ज़रूर करें। अपसेल में आप लिंक प्रोडक्ट करें। अपसेल यहाँ है, अपसेल वाला प्रोडक्ट, वहाँ अपना प्रोडक्ट का नाम सर्च करके वहाँ ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे ऐड, यहाँ है अदर ऑप्शंस, प्रोडक्ट स्टेटस, पेंडिंग प्रीव्यू, ये सब कुछ नहीं करना है। ओके, कुछ भी नहीं करना, सब कुछ हो गया, सेव प्रोडक्ट करना है। ओके, एक चीज़ हमने मिस किया है, वो है आपका थंबनेल। थंबनेल हमने बनाया लेकिन इसमें तो हमने डाला ही नहीं। तो पैनिक होने का कोई ज़रूरत नहीं है, दोबारा से उस प्रोडक्ट में जाकर के एडिट कर सकते हो। फिलहाल हमारा ये प्रोडक्ट खुला हुआ है तो सिंपली यहाँ अपलोड प्रोडक्ट इमेज, कवर इमेज, यहाँ पे टिक करेंगे और यहाँ हमारे पास अभी तक जितना भी प्रोडक्ट इमेज हमने बनाया है सारा शो कर रहा है। तो हम यहाँ पे फिर से अपलोड करते हैं और हमने अभी जो बनाया है वो अपलोड करते हैं। हमने ये वाला बनाया है, इसका नाम देखो सही है, वही नाम से है, और इसको सेलेक्ट किया और ओपन किया और यहाँ पर ये ऐड होने वाला है। एंड ऐड होने के बाद
यहाँ पे आ गया, बहुत सुंदर है। और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सेट एज फीचर्ड इमेज कर दो आप, बहुत सुंदर से आ जाएगा आपका, ये भी आ जाएगा। और फिर आप इसे सेव प्रोडक्ट कर दो, आपका प्रोडक्ट चला जाएगा, सेव हो जाएगा, ये पेंडिंग में शो होगा। अगर आप डैशबोर्ड में आ जाओ या प्रोडक्ट सेक्शन में आ जाओ, यहाँ देखो पेंडिंग रिव्यू है, सेव्ड सक्सेसफुली है, यहाँ एक मैसेज आ जाएगा सेव्ड सक्सेसफुली, तो मतलब आपका वर्क कंप्लीट हो गया है। कभी भी ऐड आए तो इस तरीके से क्लोज कर देना। तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स में जब भी चेक करोगे अपने प्रोडक्ट सेक्शन में आपको सारे प्रोडक्ट शो करेंगे। पेंडिंग तब तक दिखेगा जब तक वो आ नहीं जाता है, रिव्यू नहीं हो जाता है, एडमिन की ओर से सारा चीज़ें सही से चेक नहीं हो जाता है कि आपने सही से किया है। जब आपके द्वारा कोई भूल नहीं होगा, आप सही से प्रोडक्ट अपलोड करने लगोगे तो एडमिन आपको कोई भी इशू रहेगा तो वैसे एडमिन आपको मैसेज कर देगा व्हाट्सएप में। अब बात आता है प्रोडक्ट व्यूज़। यहाँ देखो ये प्रोडक्ट जो है, इस प्रोडक्ट में 186 व्यू आया, इसमें कम आया। मैं चाहता हूँ कि ये प्रोडक्ट में व्यू आना चाहिए ज़्यादा, या फिर मैंने ये प्रोडक्ट बनाया इसमें व्यू आना चाहिए। ये अभी समय चल रहा है, सपोज अभी शादी का समय चल रहा है, अभिनंदन पत्र में व्यूज़ आए ज़्यादा, तो मैं इसे प्रचार में डाल सकता हूँ। डिज़ाइनर डे का ही प्रचार में चलेगा, स्पॉन्सर सेक्शन में ज़्यादा दिखेगा। इसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, लोडिंग एडवर्टीजमेंट आ रहा है, एडवर्टाइज दिस प्रोडक्ट फॉर 30 डेज, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट 45 रुपीज़। यहाँ पर एडवर्टाइज दिस प्रोडक्ट फॉर 30 डेज, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट 45 रुपीज़ है। ये 30 दिनों के लिए एडवर्टाइज हो जाएगा। अगर ओके करोगे तो पैसे कटेंगे, लेकिन वो आपको डिज़ाइनर डे के अच्छे अच्छे सेक्शंस में शो करेंगे। जैसे कि डिज़ाइनर डे तय किया है आपके लिए स्पॉन्सर डिज़ाइन सेक्शन, ये वाला, यहाँ पे आप शो हो जाओगे। मतलब कहने का अर्थ ये है कि आप अगर स्पॉन्सरशिप कर देते हो अपने प्रोडक्ट को तो यहाँ बड़ा व्यूज़ बढ़ने का चांसेस बढ़ जाता है, और व्यूज़ बढ़ेगा तो सेल्स बढ़ सकता है। ध्यान रखें कि ऐसे प्रोडक्ट को स्पॉन्सर ना करें जिसका व्यूज़ मिलने के बावजूद भी सेल ना हो। मतलब टाइम को भी थोड़ा फोकस करना है, जैसे शादियों का सीज़न में शादी से रिलेटेड, अगर सरस्वती पूजा चल रहा है तो उस टाइम पे इसे कर सकते हो। अगर न्यू ईयर चल रहा है, कुछ नया साल आने वाला है और कैलेंडर डिज़ाइन बिकने वाला है तो उस वक्त कर सकते हो। तो इस तरीके से करना है। तो आपको अगर कोई भी सवाल है तो आप हमसे संपर्क करें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बाय बाय। कोई भी सवाल है, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको आपके डैशबोर्ड में, इसी डैशबोर्ड में, जब यहाँ पर आप डैशबोर्ड में होते हो तो हमारा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो जाएगा। इस तरफ आप शो चेक करोगे, कहीं पर भी आप चेक करोगे तो हमारा जो पर्सनल व्हाट्सएप सपोर्ट है वेंडर के लिए अलग से, आप लोगों के डिज़ाइनर के लिए अलग से, वो आपको शो हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बाय बाय।